नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे वृषभ राशिफल। जुलाई 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, जुलाई 2025 का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए सामान्य तौर पर काफी हद तक अनुकूल परिणाम देगा, जबकि इस महीने कुछ ग्रहों का साथ कम मिलने के आसार हैं, लेकिन ज्यादातर ग्रह अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसका फायदा इस महीने आपको देखने को मिल सकता है। सूर्य का गोचर महीने के पहले भाग में कमजोर तो वहीं दूसरे भाग में काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मंगल के गोचर से इस महीने अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और बुध ग्रह के गोचर से भी इस महीने किसी विशेष सहायता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वहीं बृहस्पति ग्रह का गोचर इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। यद्यपि इस महीने बृहस्पति पर राहु के प्रभाव के चलते कुछ छोटे मोटे व्यवधान भी रह सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हम अनुकूल परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। शुक्र का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता रहेगा। शनि ग्रह के गोचर से भी हम इस महीने अनुकूलता की अच्छी उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन राहु केतु के गोचर से हमें अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस तरह से ज्यादातर ग्रह आपके पक्ष में रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई 2025 के महीने को हम आपके लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने वाला महीना कह सकते हैं। वहीं अगर करियर की दृष्टि से देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के करियर स्थान का स्वामी इस महीने भी लाभ भाव में बना रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम शनि के नक्षत्र पर गौर करेंगे। इस महीने शनि अपने ही नक्षत्र में तथा केतु के उपनक्षत्र में रहेंगे। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी, लेकिन 13 जुलाई से शनि ग्रह वक्री होने वाले हैं। यह अनुकूल स्थिति नहीं है, अर्थात सामान्य तौर पर इस महीने कार्यक्षेत्र के मामले में आप काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन दशम भाव में राहु, केतु तथा मंगल का प्रभाव कुछ न कुछ व्यवधान देने का काम कर सकता है। विशेषकर 13 जुलाई के बाद व्यवधान का ग्राफ और भी बढ़ सकता है। हालांकि सूर्य की स्थिति महीने के पहले पक्ष में अच्छी नहीं है, लेकिन आपके करियर स्थान के स्वामी जो आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, उनकी स्थिति के आधार पर हम यही कहेंगे कि इस महीने महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णयों को टालना ही उचित रहेगा। हालांकि नौकरी पेशा लोगों को इस महीने किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपकी कुंडली के महत्वपूर्ण ग्रह शनि का 13 जुलाई से वक्री होना कुछ छोटे मोटे व्यवधान देने का काम कर सकता है। कहने का तात्पर्य कि कार्यक्षेत्र के मामले में जुलाई का महीना काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। तुलना करें तो व्यापार व्यवसाय की तुलना में नौकरी पेशा लोगों को इस महीने ज्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं अगर वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहेंगे। हालांकि बृहस्पति इस महीने राहु के नक्षत्र में रहेंगे और राहु ग्रह आपके कर्म स्थान पर विद्यमान हैं। भले ही शनि ग्रह धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने गए हैं, लेकिन लाभ भाव में जाकर शनि ग्रह आपको लाभ दिलवाना चाहेंगे। भले ही लाभ मिलने की गति धीमी रहे, लेकिन अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं भी प्रतीत हो रही हैं। मंगल आपके व्यय भाव का स्वामी होकर लाभ भाव को देख रहा है। ऐसे में कुछ अड़चनों के बाद ही सही मंगल के द्वारा आपको लाभ दिलवाया जा सकता है, क्योंकि मंगल आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव को देख रहे हैं, जो व्यापार व्यवसाय के माध्यम से लाभ दिलवाने का काम कर सकते हैं। अर्थात इस महीने लाभ भाव की स्थिति संतोषजनक है। वहीं धन भाव के स्वामी की स्थिति कमजोर कही जाएगी। धन के कारक बृहस्पति धन भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर हम इसे अनुकूल स्थिति कह सकते हैं।
कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक मामले में जुलाई 2025 का महीना आपको औसत या इससे कुछ हद तक बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जुलाई का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि आपके लग्न या राशि के स्वामी शुक्र की स्थिति काफी अच्छी है। महीने के ज्यादातर समय अर्थात 26 जुलाई तक लग्न या राशि के स्वामी होकर शुक्र अपनी ही राशि में रहेंगे, जो आपको सुरक्षित रखने का काम करेंगे। लेकिन लग्न यह राशि पर शनि की तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाएगी। चतुर्थ भाव में मंगल केतु की युति भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। ये स्थितियां शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम कर सकती है। हालांकि आपके लग्न या राशि के स्वामी शुक्र की अनुकूल स्थिति आपकी मदद करेगी। बृहस्पति की स्थिति भी आपके लिए अनुकूल परिणाम देना चाहेगी। साथ साथ आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य की स्थिति भी महीने के दूसरे हिस्से में आपके लिए मददगार बनेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई 2025 का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेजुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। शारीरिक के साथ साथ कुछ मानसिक तकलीफें देखने को मिल सकती हैं। इस महीने वाहन इत्यादि सावधानी से चलाने की सलाह दी जाती है। जुलाई 2025 आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के अनुसार इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बुध ग्रह न तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, न ही आपका बहुत बड़ा विरोध कर रहे हैं। हालांकि बुध ग्रह आपके तीसरे भाव में जल तत्व की राशि में होने के कारण आपके मन मस्तिष्क में एक अजीब सा बहाव या उलझाव देने का काम कर सकते हैं। आपके मन में विचलन या बहकाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में आपको सोच समझकर बोलना है ताकि आपका लव पार्टनर आपसे नाराज न हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रेम के कारक ग्रह शुक्र का पूरा सपोर्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि शुक्र इस महीने अच्छी खासी अनुकूलता देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। 26 जुलाई तक शुक्र आपके प्रथम भाव पर अपनी ही राशि में रहेंगे, जो न केवल लव लाइफ में अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे बल्कि विवाह से संबंधित हर एक मामले में भी अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में भी अपने स्तर पर अनुकूलता देने की कोशिश करेंगे। हालांकि यदि हम जुलाई 2025 राशिफल के अनुसार वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव का स्वामी मंगल 28 जुलाई तक चतुर्थ भाव में राहु केतु के प्रभाव में रहेगा। यह अनुकूल स्थिति नहीं है। मंगल ग्रह की यह स्थिति बीच बीच में अनबन या विवाद करवाने का काम कर सकती है अथवा दो में से किसी एक का स्वास्थ्य कमजोर कर सकती है, जिसको लेकर दूसरा पार्टनर तनावग्रस्त रह सकता है। हालांकि बृहस्पति और शुक्र की अनुकूलता समस्याओं को दूर करने का काम करेगी, लेकिन समस्याएं आने की संभावनाएं भी प्रतीत हो रही है। अर्थात लव लाइफ के लिए महीना औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है, लेकिन दाम्पत्य संबंधी मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि के जातकों को पारिवारिक मामलों में सामान्य तौर पर मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं। ये परिणाम औसत स्तर के या औसत से कुछ हद तक बेहतर भी रह सकते हैं। आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध ग्रह का साथ इस महीने आपको बहुत अधिक नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरे भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति जो सब कुछ संतुलित बनाए रखने की कोशिश में रहेंगे। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा इस मामले में ज्यादा अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि 16 जुलाई के बाद से सूर्य का प्रभाव दूसरे भाव से दूर हो जाएगा। फलस्वरूप यदि किसी कारण से परिजनों के बीच कोई अनबन या परेशानी हो रही है तो वह दूर हो जाएगी। इस तरह से आपके परिवार की सुख शांति बरकरार रहेगी। भाई बंधुओं के साथ संबंधों को इस महीने हम औसत स्तर का कह सकते हैं। वहीं गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो इस मामले में महीना कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। 28 जुलाई की शाम तक मंगल केतु की युति आपके चतुर्थ भाव पर बनी रहेगी, जो घर गृहस्थी में परेशानी देने का काम कर सकती हैं।
आपका मन भी अशांत रह सकता है, जिसका प्रभाव आपके गृहस्थ जीवन पर देखने को मिल सकता है। वहीं गृहस्थ मामलों में इस महीने आपको कुछ कमजोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। गृहस्थ मामलों को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय। बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाएं और वहां की गीली मिट्टी अपनी नाभि में लगाएं। मंदिर में सूखा हुआ जटा वाला नारियल दान करें। अस्थमा रोगियों की दवा खरीदने में मदद करें। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।